कहना चाहूंगी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मैं कहना चाहूंगी कि देखिए एक वाकया बता के मैं इस चीज को कंप्लीट करना चाहूंगी कि एक हकीम थे, उनका ये मामूल था कि उनकी बीवी जो लिस्ट बना के दे देती थी बस उतना वो बना लेते थे खुदा करे। मैं कहना चाहूंगी कि देखिए एक वाकया बता के मैं इस चीज को कंप्लीट करना चाहूंगी कि एक हकीम थे, उनका ये मामूल था कि उनकी बीवी जो लिस्ट बना के दे देती थी बस उतना वो बना लेते थे कि इतना सामान कितने पैसे का आएगा, बस उतने ही वो ग्राहक लेते थे। उसके बाद अपनी दुकान बंद करके अल्लाह का जिक्र और उसमें हमदो सलामत लग जाते। इस तरह से काफी दिन गुजर गए। उनकी एक छोटी लड़की थी जो उसकी शादी की उम्र हो गई थी, तो उनकी बीवी ने लिस्ट के साथ ये लिख कर दिया कि बेटी के दहेज का सामान। अब हकीम साहब बड़े परेशान हो गए कि मैं दिन भर की इतनी सी इसमें बेटी का दहेज का सामान एक दिन में कैसे करूंगा। वो अपने मामूल में लग गए। उतने में देखा एक बड़ी सी गाड़ी आकर उनके दरवाजे पर खड़ी हुई और उसके पीछे एक टेम्पो था जिसके अंदर पूरा दहेज का सामान था। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह की जात पे तवक्कुल का ये वाकया है कि वो अल्लाह की जात पर तवक्कुल करते थे कि जिस तरह से चींटियां भी होती हैं वो अपने खाने का स्टोर करती हैं, लेकिन पंछी कभी भी सुबह निकलते हैं तो शाम के लिए उस तरह से नहीं, रात को सोते हैं तो सुबह उन्हें पता होता है कि मेरे लिए क्या इंतजाम अल्लाह ने किया। कहा कि एक बड़ी सी गाड़ी रुकी, वहां पे एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ। तो बोले क्या बात है? बोले आपको याद नहीं होगा कि आज से करीबन 20 साल पहले मैं आपके पास आया था और यहाँ परेशान हाल में खड़ा था। जब मैं परेशान था तो आपने खुद से मुझे अपने दुकान पर बुलाया, बैठाया, पानी वगैरह पूछा और उसके बाद में आपने पूछा कि किस वजह से आप परेशान है। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा मेरा मसला है और बड़े बड़े वो डॉक्टरों के पास जा चुके थे तो उन्हें लगा ये मामूली सा हकीम क्या इलाज कर सकता है। तो कहा कि मेरा ऐसा मसला है कि मेरे इतनी शादी को साल हो गए, मेरे कोई औलाद नहीं है। तो बोले अच्छा मैं कुछ बताता हूँ तुमको नुस्खा, अगर तुम इसको इस तरह से यूज कर लो तो शायद तुमको अल्लाह की रजा से औलाद हो जाए। तो उनका तो दिल नहीं था, भाई बड़े आदमी थे, बोले एक छोटे से हकीम की दवा क्या असर करे। अब वो जब वो दवा लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में अल्लाह की करम से काफी औलादें हुई, लेकिन उसमें से जो हम उम्र उनकी लड़की थी खत्म हो गई, फौत हो गई। तो उनकी बीवी ने ये कहा था कि जिनके वजह से हमें औलाद हुई है आज उनकी भी हम उन बेटी है, तो तुम ये दहेज का सामान उन्हीं के पास ले जाओ। इसीलिए उन्होंने कहा कि आज मैं इतने सालों बाद आपके पास इसलिए आया हूँ कि हमारी जो आपकी उम्र की लड़की उस वक्त वहाँ पे ठहर रही थी, उसे पता था कि इसी उम्र की लड़की है, तो उन्होंने वो सामान बोले मेरी बीवी के कहने पे मैं यहाँ पे लाया हूँ और ये अल्लाह की रजा थी जो चीज। तो उनके जो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं अल्लाह उनको गैब से अता करता है। तो इस तरह से मैंने ये चीज देखी है कि कभी भी हम लोग अगर अप्पा के या शिकी ज्यादा के पास जाते हैं ना तो हमें बोलना नहीं पड़ता है काय झालं इकडे जा तुमचं काम होऊन जाईल, मुझे बोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, उसके पहले काम हो जाता है। तो जिस तरह से हमने तवक्कुल रखा इतने साल, आगे भी हमें इस पार्टी पर तवक्कुल रखना चाहिए। देखिए एक कंफ्यूजन है काका, मैं तो एकदम क्लियरली बोलना चाहूंगी कि हर मुसलमान के दिल में ये है कि बीजेपी ने किस किस तरह से तकलीफ दे रही है, देश का माहौल सबको पता है। तो जो एक कंफ्यूजन है वो क्लियर करना चाहूंगी कि आपकी पार्टी अल्लाह करे राजेश पाटिल अच्छी तरह से बहुमत जीत कर आए, तो बीजेपी को अगर सपोर्ट करते हैं तो कि मुसलमान के हालात ये रहेंगे या बदलेंगे, क्योंकि ये दिल में क्योंकि देखिए हम अपनी ही पार्टी है, अपनी ही पार्टी है। देखिए जो हमारे मुंह पे होता है वो हमारे दिल में होता है। हम लोग वो नहीं कि हम यहाँ पे हाँ कहें कि हम वोट देंगे और पीछे से दूसरा काम करें। तो जो दिल में कंफ्यूजन है कि बीजेपी जो कर रही है आज का जो मुसलमानों के हालात है उस पर हमारी पार्टी क्या करेगी और आगे चल के हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। तो जब मुझे पंकज काका ने बोला कि आज ये मीटिंग रखी है
कुछ लोग 4-5 दिन से आके बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा अपने लोग अलग विचार कर रहे हैं, और उस वजह से ये आज मीटिंग अरेंज करने की मुझे बहुत दुख हुआ कि मीटिंग की जरूरत बढ़ रही है और हमें इस मीटिंग में जस्टिफिकेशन चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है। इस बात से मुझे बहुत दुख है। इतिहास देख लो आप, 90 में पप्पा चुन के आए कांग्रेस की पार्टी में से, वो टाइम पे टिकट मांगा नहीं, टिकट दिया नहीं, अपक्ष चश्मा निशानी, आप सबकी मेहनत से अपक्ष चुन गया। सबसे डिफिकल्ट इलेक्शन मराठी 95 होता, सबसे डिफिकल्ट इलेक्शन मुझे लगता है 95 का था। हम तो बहुत छोटे थे, आप जहाँ पे सीनियर लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित है, 2 बार कैंसिल हुआ। पप्पा ने लेटर दिए कि मुझे जेल में डालो और इलेक्शन लो। ये कुछ लोगों को याद रहेगा कि दहशत दहशत दहशत, पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन